काव्य की विशेषताएं। रीति मुक्त काव्य में प्रमुख रूप से 4 कवि आते हैं: घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। ये भी राज्याश्रय में रहे, परंतु राज्याश्रय में इनकी कुछ विशेष परिस्थितियां मान लीजिए, अथवा इन्हें ठुकरा देने के कारण ये लोग रीतिबद्धता से अलग होकर के स्वानुभूतिपूर्ण रचनाएं रचने लगे। तो स्वच्छंद एवं एक कृत्रिम प्रेम का चित्रण इन लोगों ने किया। रीतिबद्ध कवियों का प्रेम चित्रण रसिकता एवं कामुकता से ओतप्रोत है, किंतु रीति मुक्त कवियों के प्रेम चित्रण में एक कृत्रिमता, स्वच्छंदता एवं उदात्तता है। उनका प्रेम निरूपण हृदय की अनुभूति है, उदात्त है, अनुभूत है, रंच मात्र भी बनावट दिखाई नहीं पड़ती। घनानंद कहते हैं प्रेम के विषय में कि अतिसूद स्नेह को मार्ग है, जहां नेक सयापन बांक नहीं, तहां सांचे को चले तज आपन पो, जिजके कपटी ज निशांक नहीं। प्रेम के व्यापारों के चित्रण में इन कवियों ने कृत्रिमता को त्याग कर अनुभूति परकता को महत्व दिया। प्रथम विभोर मन में ऐसी कोई बाह्य वृत्ति नहीं जिसका सहज स्वाभाविक चित्रण घनानंद ने न किया हो। अनुभूति की तीव्रता, अव्यंजना की सशक्तता एवं प्रभाव की तीक्ष्णता की दृष्टि से घनानंद रीतिमुक्त काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा है कि प्रेम का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, जहां जवाबदानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं। विरह वर्णन की प्रधानता, रीति मुक्त काव्य में विरह वर्णन की प्रधानता है। इन कवियों का विरह वर्णन अत्यंत हृदय द्रावक, चित्ताकर्षक एवं मार्मिक बना हुआ है। जहां विहारी जैसे कवियों की विरह ताप एवं अतिशयता एवं विरह जन्य कृष्णता का ऊहात्मक चित्र हमें दिखाई पड़ता है, वही घनानंद के विरह जन्य आकुलता एवं अंतर्दशाओं का निरूपण करने तक अपने को सीमित रखा है। शुक्ल जी ने ने कहा है कि घनानंद ने न तो बिहारी की तरह ताप को बाहरी पैमाने से माना है, न बाहरी उछल कूद दिखाई है। जो कुछ हलचल है वह भीतर की है, बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है। रीति मुक्त कवियों का प्रेम अंतर्मुखी है, उसमें हृदय की अंतर दाह, प्राणों की तड़प और अंतर्मन की व्याकुलता दिखाई पड़ती है। उनकी विरह वेदना स्वानुभूत है, एक कृत्रिम है, हृदय पक्ष की प्रधानता है और इसी प्रेम की विशेषता है कि उसकी विषमता, प्रिय को प्रेमी की तनिक भी चिंता नहीं है, किंतु निरंतर मिलने वाली एक इस उपेक्षा से भी सच्चे प्रेमी प्रेम मार्ग का परित्याग नहीं करते। घनानंद प्रेम मार्ग के ऐसे ही धीर पथिक हैं जो अपनी प्रिय सुजान की बेवफाई के रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए और जीवन पर्यंत उससे प्रेम करते रहे। स्वानुभूति का चित्रण, रीति मुक्त कवियों ने आत्मा व्यक्ति
को प्रमुखता देते हुए वैयक्तिक जीवन की अनुभूतियों को काव्य का आधार बनाया। वे किराए के आंसुओं से नहीं अपितु अपने आंसुओं से रो रहे हैं। कहा जाता है कि घनानंद सुजान से प्रेम करते थे, जिसने उनके साथ बेवफाई की। हृदय की वही पीड़ा घनानंद के काव्य में व्यक्त हुई। वियोग व्यथा के सैकड़ों मार्मिक चित्र उनके काव्य में उपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार उन्होंने लिखा कि रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत त्यों त्यों निहारी निहारी त्यों 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 इन आखिन बानी अनोखी अपानी कहूं नहीं आनी तिहारी। अधिकतर रीति मुक्त कवि अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रियतम से ओतप्रोत हुए थे। उसी स्वानुभूत प्रेम वेदना का चित्र उसके काव्य में है। आलम के विषय में यह कहा जाता है कि वे शेख नामक रंगरेजन पर आसक्त थे और कालांतर में उसने उससे विवाह करने हेतु हिंदू धर्म त्याग कर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। उसके निम्न छंद में स्वानुभूत प्रेम की सुंदर छवियां दिखाई पड़ती है। जाबल कीन विहार अनेकन ताबल काकरी बेठी चुनो करी तारस ना तो करी बहु बातन तारस ना सो चरित्र गुणों करी। वे पन्ना राज दरबार की सुभान नामक वेश्या पर आसक्त थे। प्रेम की पीर की स्वानुभूत व्यंजना करने में वे बड़े कुशल थे। इनकी भावुकता एवं रसज्ञता की परिचय निम्न पंक्तियां थी। अति खीन मृणाल ते तारहु ते ऊपर पांव दे आप आरभते। स्पष्ट है कि रीति मुक्त कवियों के काव्य में उपलब्ध विरह वेदना कल्पना की उड़ान न होकर निश्चल एवं भावुक हृदय की कहानी मात्र है, सौंदर्य का चित्र। जहां रीतिबद्ध कवियों ने स्थूल एवं मांसल सौंदर्य का अंकन किया, वहां रीति मुक्त कवियों ने सौंदर्य की सूक्ष्म एवं मनोरम व्यंजना अपने काव्य में की है। नायिका की अंगद्युति एवं अलकों के सौंदर्य का सुंदर चित्रण निम्न पंक्तियों में है। लटलोल कपोल कलोल करे कलकंठ मली जल जावली द्वे अंग अंग तरंग उठे धृति की परी है बनी रूप अबे घर जुए। प्रेयसी का सौंदर्य चित्रित करने के लिए उन्होंने जो उपेक्षाएं अनोखी उपेक्षाएं की है, अत्यंत आकर्षक बन पड़ी है। गौरवर्ण का शरीर, काली साड़ी पहन रखी है, वह कैसी लग रही है उसका मनोरम चित्र है। श्याम घटा लिपटी थिर बीज के सोहे अमावस अंक उजारी धूम के पुंज में ज्वाल की मालसी पे द्रुम शीतलता सुखकारी। इन कवियों ने नायिका की चेष्टाओं, हाव भावों एवं सौंदर्य का वास्तविकता से चित्रण किया है, अनुभूति एवं भावपूर्ण चित्रण किया है। प्रकृति का चित्रण भी इन कवियों ने किया है। कारी कूर कोकल्या कहाँ को बेर काढ़त रिकू की कुक अभी ही करे जो किन बोरी ले पेड़े परी पापी के कलापी निषिध्योति हो ही चातक रे घातक है तू ही काने फोरी ले। प्रकृति की सुंदरता विरहणी की विरह की उद्दीपकता करती है। उद्दीपन रूप में किए गए इस प्रकृति चित्रण की झलक
हमें दिखाई पड़ती है। लाक्षणिक भाषा का प्रयोग भी इन कवियों ने अपने काव्य के अंदर किया है, क्योंकि इन कवियों इनकी सी भाषा सरस, शक्तिशालिनी ब्रजभाषा